दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 वाक्य संज्ञा 1 से 5। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। तो आज के सुसमाचार का मुख्य संदेश है, यदि तुम छोटे बालकों जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य देख नहीं सकोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। और उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:3 में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यदि तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज्य देख नहीं सकोगे। तो छोटे बच्चों जैसा बनना दोबारा जन्म लेना है, अर्थात पवित्र आत्मा से ही हमारा दोबारा जन्म होता है। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा तब तक हमारा दोबारा जन्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहला जन्म माता पिता से होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। यदि सिर्फ माता पिता से हमारा जन्म होता है, देह से हमारा जन्म होता है, शरीर की सारी कमजोरियां, सारी वासनाएं हम लोगों में मौजूद रहेगी। और गलातियों के पत्र अध्याय 5:19 से 21 तक में संत पौलुस कहते हैं, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, व्यभिचार, अशुद्धता, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, शराब की आदतें। जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता एवं संयम। गलाती 5:22 और 23। तो बच्चों जैसे बनने का मतलब है दोबारा जन्म लेना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति से दोबारा जन्म लेना। और तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति सब हम लोगों के जीवन में प्रकट होते हैं। और हम यदि बच्चों के जीवन पर मनन करेंगे, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना है। और हमें मालूम है बच्चा तो छोटा है और वो जानता है वो छोटा है, इसलिए बच्चे को बड़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। माता पिता पर और दादा दादी, नाना नानी सब पर निर्भर रहना है, तभी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हम अकेले इस संसार में जी नहीं सकते, हमें दूसरों की आवश्यकता है, दूसरों की सहायता हमें चाहिए। मैं अपने में पर्याप्त नहीं हूं, मुझे आप लोगों की जरूरत है। मैं जो भोजन खाता हूं आप लोग उसको तैयार करते हैं, और मैं इसलिए भोजन खा सकता हूं, इसलिए जीवित हूं। हम अपने में पर्याप्त नहीं है, हमें दूसरों की आवश्यकता है। इस सच्चाई को हमें जानना है। और बच्चों का कई सारे और गुण है। क्या है? बच्चे निष्कलंक होते हैं, उनके मन में कोई कपट नहीं है, उनके मन में झूठ नहीं रहता है। और प्रभु यीशु ने
नतानिएल से कहा, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। तो नतानिएल तो बड़ा हो गया था और वही बर्तलोमी है। तो बर्तलोमी एक ऐसा आदमी था जिसमें कोई कपट नहीं था, उसमें कोई झूठ नहीं था, तो उसका हृदय शुद्ध था। तो हमें बच्चों जैसे बनने की आवश्यकता है। यीशु भी कहते हैं मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमारा हृदय बच्चों के हृदय जैसे निर्मल बनना है। और बच्चों में एक तीसरा गुण क्या है, वे तुरंत लड़ाई झगड़ा सब भूल जाते हैं और वे तुरंत मेल मिलाप करते हैं। उनको मारे पीटे कुछ भी करें, लेकिन कुछ समय के बाद वे जल्दी मेल मिलाप करते हैं और आनंदित होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हंसते हैं। लेकिन बड़े बहुत लंबे समय तक कटुता, क्रोध, गुस्सा रखे रहते हैं। तो हमें बच्चों से सीखना है जल्दी सब प्रकार के क्रोध, नकारात्मक विचार को निकालने के लिए, कटुता को दूर करने के लिए और तुरंत मेल मिलाप करने के लिए हमें बच्चों से सीखना है। और एक चौथा गुण क्या है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। और कहा जाता है लतीनी भाषा में ताबुला रासा, और उसका मतलब क्या है, क्लीन स्लेट। तो एक क्लीन स्लेट, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा स्लेट है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें हम लिख नहीं सकते हैं। तो बच्चों का मन ताबुला रासा है या कोरा कागज जैसा है। कोरे कागज को भी हम भर सकते हैं, लेकिन जो कागज भरा है उसमें हम लिख नहीं सकते हैं। तो बच्चों का मन कोरा कागज जैसे हैं, ताबुला रासा जैसा है। सब प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो वे सीखने के लिए तैयार है। उनका माइंड, उनका मन खुला है सीखने के लिए। तो हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, बच्चों के बहुत सारे गुण हैं और वे अपने को छोटा समझते, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और साथ ही साथ वे निष्कलंक है और उनका मन खुला है। वे लड़ाई झगड़े सबको तुरंत भूल जाते, मेल मिलाप करने को तैयार है। और प्रभु यीशु बच्चों को बहुत आदर देते हैं, और इसलिए यीशु क्या कहते हैं, जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। मत्ती के सुसमाचार 10:40 में भी यीशु क्या कहते हैं, शिष्यों से कहते, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। तो बच्चे यीशु के शिष्य जैसे हैं, यीशु के प्रेरित जैसे हैं। जो प्रेरितों का स्वागत करेंगे वह यीशु का स्वागत करेंगे, जो बच्चों का स्वागत करेंगे वह भी यीशु का स्वागत करते हैं। तो प्रभु यीशु विशेषकर छोटे छोटे लोगों में अपने को प्रकट करते हैं। तो आज प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं बच्चों जैसे बनने के लिए और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और हमें भी दोबारा जन्म लेना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति से, तब हम अवश्य स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे।